क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 विद्युत रसायन के आज के इस वीडियो में आयनिक विलयनों की चालकता का मापन अर्थात मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विषय का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व पार्ट के वीडियो में जाना था कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इन विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन को आयनिक विलयन कहा जाता है। इन पदार्थों में धारा का प्रवाह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आयनों के प्रवाह के कारण होता है। आयनिक विलयनों की चालकता क्या होगी, किसी आयनिक विलयन की चालकता का मान क्या होगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु हमें आयनिक विलयनों की चालकता का मापन करना आवश्यक है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन करने के लिए इन विलयनों के प्रतिरोध का मापन करना आवश्यक है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन करने के लिए क्या आवश्यक है? इन विलयनों के प्रतिरोध का मापन करना आवश्यक है। आयनिक विलयनों के प्रतिरोध का मापन एक विशेष प्रकार के उपकरण की सहायता से किया जाता है जिसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो आयनिक विलयनों का प्रतिरोध कौन से उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से किया जाता है। जब व्हीट स्टोन ब्रिज से आयनिक विलयनों के प्रतिरोध का मापन किया जाता है तो हमें दो कठिनाई अर्थात समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पहली समस्या है इन विलयनों में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर इनका संगठन बदल जाता है। आयनिक विलयन है, इन आयनिक विलयनों में दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो आयनिक विलयनों का जो संगठन है वो बदल जाता है। दूसरी समस्या या कठिनाई है विलयन को धात्विक तार या अन्य चालक की तरह ब्रिज से नहीं जोड़ा जा सकता। आयनिक विलयनों की चालकता के मापन में उत्पन्न इन दोनों समस्याओं में से पहली समस्या है। इस पहली समस्या का निवारण प्रत्यावर्ती धारा AC धारा को प्रवाहित करके दूर किया जा सकता है, जबकि दूसरी समस्या आयनिक विलयनों को व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ने हेतु चालकता सेल का उपयोग किया जाता है। कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? चालकता सेल का उपयोग किया जाता है। चालकता सेल क्या है, इसको जानने से पूर्व व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इससे आयनिक विलयनों के प्रतिरोध का मापन किस प्रकार किया जाता है इसको समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। ये डायग्राम है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जिसका उपयोग ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मापन हेतु किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में R3 एवं R4 एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1 और अज्ञात प्रतिरोध R2 वाले चालकता सेल से जुड़ा हुआ होता है। कौन से सेल से? चालकता सेल से जुड़ा हुआ होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे देखें तो ये नीचे 550 से लेकर 5000 कितना 550 से 5000 चक्रण प्रति सेकंड वाली सर्वे आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत दोलित्र जिसे O से दर्शाया जाता है उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। इस ब्रिज के अंदर ये जो P है ये एक सहसूचक है। क्या है? सहसूचक है अर्थात विद्युत युक्ति हेडपोन है। व्हीट स्टोन ब्रिज से प्रतिरोध ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। कौन सा फॉर्मूला होता है? R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। इस फॉर्मूले में R1, R3 एवं R4 का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध वाले चालकता सेल का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। सेल का प्रतिरोध R2 होगा R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R4 अपॉन R3। इस फॉर्मूले में प्रतिरोध R1, R3 एवं R4 का मान रखकर हल करने पर हमें आयनिक विलयनों के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। पुनः बताता हूँ, ये जो दिया गया डायग्राम व्हीट स्टोन ब्रिज का है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में दो प्रतिरोध R3, R4, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1 और एक अज्ञात प्रतिरोध वाले चालकता सेल R2 से जुड़ा होता है।
नीचे ब्रिज 2 लीटर ओ से जुड़ा हुआ होता है। 2 लीटर 550 से 5000 चक्रण प्रति सेकंड वाली सर्वे आवर्ती का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। ये जो बीच में P है ये सहसूचक है अर्थात विद्युत युक्ति हेडफोन है। ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने पूर्व पाठ के वीडियो विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व में पढ़ा था कि प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A होता है। ये भी जाना था चालकता प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। तो यहाँ से रो का मान आ जाएगा रो इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। इस प्रकार हमें प्राप्त रो इक्वल टू 1 अपॉन के का मान R इक्वल टू रो L अपॉन A फॉर्मूले में रख देते हैं। तो रखने पर अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा रो इक्वल टू L अपॉन कप्पा A। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उनके अनुप्रस्थ काट का अनुपात सेल स्थिरांक के बराबर होता है अर्थात G इक्वल टू L अपॉन A होता है। यहाँ G है वो सेल स्थिरांक है। R इक्वल टू L अपॉन कप्पा A फॉर्मूले में L अपॉन A के स्थान पर G सेल स्थिरांक रखने पर अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा R इक्वल टू G अपॉन कप्पा। और यहाँ से चालकता कप्पा निकालेंगे तो कप्पा इक्वल टू आ जाएगा G अपॉन R। इस फॉर्मूले में आयनिक विलयनों के प्रतिरोध R एवं चालकता सेल के स्थिरांक G का मान रखकर आयनिक विलयनों की चालकता का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।